नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। हमारी आज़ादी के कुल 73 साल हो चुके हैं, परंतु जब हम अपने हक की बात करें, अपने हक की लड़ाई की बात करें, तो आज भी हमें ऐसा अनुभव होता है कि कहीं हम इस आज़ाद देश के गुलाम नागरिक तो नहीं हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सरकार के किसानों के प्रति अगले रवैये की, जहां पर किसानों को दिल्ली में रोकने के लिए, दिल्ली के बाहर रोकने के लिए कुछ दिल्ली को इस प्रकार तब्दील कर दिया गया है जैसे लग रहा हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया विवाद उठने वाला हो और उसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले से एक बैरिकेड लगा करके कुछ दुश्मनों से बचने के लिए कुछ तैयारी कर रखी हो। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं किसान वर्सेस सरकार के आंदोलन की, जहां पर गाजीपुर बॉर्डर को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एक बॉर्डर के रूप में तब्दील कर दिया गया है, जहां किसानों को रोकने के लिए ऊंची ऊंची बैरिकेड नामक दीवारें लगा दी गई है। परंतु जब बात करते हैं किसान के हौसलों की, तो किसान के हौसलों को कौन सी दीवारें रोक पाएगी, क्योंकि किसान के जो हौसले होते हैं वो उन बैरिकेड से कहीं ज्यादा ऊंची होगी। जब हम बात करते हैं किसान को रोकने के लिए सरकार ने जो सड़क पर कीलें बिछा रखी है, तो जी जब सरकार अपने जूते खोलकर मिट्टी वाले खेत में उतरते हैं, उसी समय वो मिट्टी उनके पैर में कील से कम नहीं चुभती है। अतः उनकी पैर तो पहले से ही कील को बर्दाश्त करने से ज्यादा मजबूत होता है। तो क्या ये आज जो सरकार किसान के प्रति रवैया अपना रखा है, कहीं हमें ऐसा तो नहीं लगता कि हम अपने ही देश में रह करके यदि अपने हक की लड़ाई की बात करते हैं तो हमें गुलामी जैसी जो अनुभूति होती है वैसी मिल रही है, या सरकार हमें गुलाम जैसा होने के लिए अनुभव दे रहा है? क्योंकि जब भी किसान या जनता अपने हक की बात करेगा तो जिस प्रकार का रवैया आज सरकार किसानों के प्रति रख रहा, हो सकता है वही रवैया निरंतर चलता रहे। तो जब हम बात करते हैं किसान के हौसलों की, तो किसान के हौसले इतने बुलंद होते हैं या जनता के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि जिस जनता ने अपने वोटों के दम पर हमारे लाभ के लिए सरकार को खड़ा करते हैं, वो जनता अगले बार अपने वोटों के हक पर उस सरकार को नीचे भी गिरा सकती है। जब बात करते हैं सरकार वर्सेस जनता की, तो हमेशा ऐसा मानना चाहिए कि जनता सरकार से उच्चतम होता है और सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए कि 125 करोड़ की आबादी में कुछ सांसद मिलकर के हमारा भविष्य तय नहीं कर सकते। और जब बात करते हैं हम अपने हक की लड़ाई की, तो कहीं ये आजादी सिर्फ कागजों पर तो नहीं रह गई है, क्योंकि जी साहब ये हमारे किसान हैं, ये हमारे ही देश के जनता हैं, ये हमारे ही देश के वो प्यारे प्यारे किसान हैं जो अपने नग्न पैरों के द्वारा खेतों में घुस करके, हल चला करके, जानवरों के द्वारा खेतों को जोत करके या ट्रैक्टरों के द्वारा खेतों को जोत करके उससे गेहूं, चावल जैसे सोने जैसी फसल उगाते हैं, और जिसको खा करके आज हम इतने बड़े पले हैं। तो क्या ये किसान हमारे हक के लिए अगर उस गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हैं, तो क्या हमें उनका समर्थन नहीं करना चाहिए? या फिर अगर आज हम किसान आंदोलन में, हमें किसान आंदोलन से कोई प्रॉब्लम नहीं है या सरकार के रवैये से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, परंतु सरकार किसान को रोकने के लिए जो सीमाएं तय कर रही है या उनको दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए जो कीलें बिछा दी गई है, जो बैरिकेड बनाई गई है, ये सरकार का जो किसानों के प्रति रवैया है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि यदि मान के चले अगले कुछ समय बाद अगर सरकार फिर कुछ नए नियम या कुछ नए अधिनियम लाते हैं जो अगर जनता की हक की ना हो, और फिर अगर जनता उसके विरोध में अपना कदम उठाएगा, तो हो सकता है इस प्रकार का जो बॉर्डर है वो हर स्टेट में देखने को मिलेगा। अगर ऐसे ही बॉर्डर हर स्टेट में बन जाए तो हो सकता है भारत देश को विभाजित कर दिया जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि अपने ही देश में रहकर अगर कोई आदमी अपना आवाज नहीं उठा सकता, उसके आवाज को दबा दिया जाए, अपने हक की लड़ाई के लिए अगर वो अपनी बातें नहीं रख सकता, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा नहीं सकता, पानी नहीं ले सकता दूसरे स्टेट से, बिजली नहीं ले सकता दूसरे स्टेट से, तो ये किस प्रकार की आजादी है? कहीं हमने आजादी को अंग्रेजों से छीन करके कुछ चंद नेताओं के हाथ में तो नहीं रखा है।
जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं उस किसान आंदोलन की जो अपने घरों को छोड़ करके वहां गाजीपुर बॉर्डर पर तंबू में है। उन्हें न पानी के लिए सुविधा दी जा रही है, न पानी पीने के लिए सुविधा दी जा रही है, न उन्हें उच्चतम बिजली दी जा रही है। जहां पर लाखों की संख्या में किसान उपस्थित हैं, वहां पर पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया है, वहां पर बिजली का सप्लाई बंद कर दिया गया है, तो वो किसान कहां जाएं? ये जनता से एक प्रश्न है हमारे नवनिर्मित भारत पत्रिका की तरफ से। आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।